दल का जो नेता बनता है हमारी पार्टी का, वो प्रतिपक्ष का नेता बनता है। तो हमारे यहाँ कभी इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं मानते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। पार्टी भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ कोई नेता के जाने से कोई रिक्तता नहीं होती है। पता नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता वैसे ही नेता के गुण रखते हैं। मैं यह अभिमान करूं कि मैं ही योग्यता रखता हूं, तो ऐसा नहीं है। देखो, मैं तो बराबर इस बात का पक्षधर हूं, चाहे मैं हूं, मेरी पार्टी हो, कोई भी हो। अगर वास्तव में देश को नुकसान पहुंचाने का काम किसी ने किया है और उसके कारण से जानकारी प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। देखो, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है वो सामूहिक विचारों के बाद होता है। मुझे भी जब बनाया था प्रतिपक्ष का नेता, तो सवेरे 8 बजे तक मुझे ही पता नहीं था कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँगा। इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो एक संवैधानिक तरीका है, उसके आधार पर विधायकों के बीच में नाम को इनवाइट करते हैं और विधायक दल की तरफ से चुनाव होकर के विधायक दल का जो नेता बनता है हमारी पार्टी का, वो प्रतिपक्ष का नेता बनता है। तो हमारे यहाँ कभी इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं मानते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन सर, गुलाब चंद कटारिया की कुर्सी तो कोई नहीं ले सकता। आपका जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। यहाँ जो है बीजेपी के कई नेताओं का कहना है। किस तरीके का होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष, क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात जरूर है कि मेरे को एक लंबा कालखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में हुआ है, लेकिन मेरे साथ के कई सहयोगी हैं कि जो 7 बार रहे हैं, कोई 6 बार रहा है, कोई 5 बार रहा है। बहुत अनुभवी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलती है वो ईमानदारी से उसको करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे आप ये रिक्तता अपने आप भर जाती है। हमारी पार्टी भाग्यशाली है कि हमारे यहाँ कोई नेता के जाने से कोई रिक्तता नहीं होती है। पता नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता वैसे ही नेता के गुण रखते हैं। मैं यह अभिमान करूं कि मैं ही योग्यता रखता हूं, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी योग्य बनाने के लिए भैरव सिंह जी शेखावत जैसे व्यक्ति ने पाल करके मुझे आगे बढ़ाया, मुझे अवसर दिया, तो मैंने अपने काम को करने का अंजाम दिया। गुलाब जी, राजस्थान को लेके जाएंगे, आप असम में जाएंगे, राजस्थान से किस तरीके से जुड़ाव रहेगा आपका? देखो, पहला तो मैं क्योंकि आसाम की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो पहली प्रायोरिटी मुझे आसाम और आसाम के वहाँ के लोकतंत्र के बारे में मेरा था। और दूसरा ये कि मैं आखिर पैदाइश यहाँ हुआ हूँ, आप सबके बीच में खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो आपसे संबंध मेरे जो बने हैं वो तो रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। वो मुझसे भी बात करेंगे, मैं उनसे भी करूँगा, वो मेरी मदद करेंगे, मैं उनकी मदद करूँगा। एक रेड है जो डाली जा रही है, जो बीडीसी के ठिकाने आईटी की रेड डाली जा रही है, दिल्ली में कई ठिकानों पर रेड पड़ी है, इसके बारे में क्या? देखो, मैं तो बराबर इस बात का पक्षधर हूँ, चाहे मैं हूं, मेरी पार्टी हो, कोई भी हो। अगर वास्तव में देश को नुकसान पहुंचाने का काम किसी ने किया है और उसके कारण से जानकारी प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत इससे कई गुना बढ़ाना चाहिए, जिससे कम से कम ये भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार से रोक लगे।